गरुड़ जी ने प्रश्न किया भगवान विष्णु से, क्या यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमलये कीदृशीं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथय केशवः। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, यमलोक मार्ग में किस प्रकार से यातनाएं दी जाती है पापात्मा प्राणी को, और गत्वा पापी यमले यमलोक मार्ग को किस प्रकार से तय करता है, और कीदृशीं यातनां जंतु और कितने प्रकार की यातनाएं दी जाती है, और भुङ्क्ते तन्मे केशवः। हे केशव, हे भगवान विष्णु, आप बताने की कृपा करें। बंधुओं, अब भगवान बताते हैं क्या। श्री भगवान उवाच, जब यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को 16 पुरी पार करके जब यमपुरी पहुंचते हैं, तो वहां पे 44 योजन में यमपुरी है। यमपुरी की विस्तार 44 योजन में है। योजन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, निवेदन किया था कि 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं और 4 कोस को 1 योजन कहते हैं। और यमपुरी कितने विस्तार है? 44,000 योजन किलोमीटर। 44,000 योजन किलोमीटर में यमलोक फैला हुआ है। उसमें 4 दरवाजे हैं। कौन कौन? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं, पुण्यात्मा, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर के दरवाजे से भगवान के धाम जाते हैं। स्वर्ग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, शिवलोक जाते हैं, राधा लोक जाते हैं, साकेत लोक जाते हैं, जैसा कर्म किया होगा, जैसा पुण्य किया होगा। लेकिन दक्षिण दरवाजे से कौन जाते हैं? पापात्मा प्राणी। उस 44 योजन में जो यमपुरी फैली हुई है, उधर से यमदूत लेकर के जाते हैं किसको? पापात्मा प्राणी को। और पापात्मा प्राणी को लेके जाते हैं यमपुरी के दरवाजे पे, दक्षिण दरवाजे पे 2 द्वारपाल खड़े हैं। वह यमदूत जाके कहते हैं द्वारपाल से, क्या? स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम् ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्। यमदूत जो है जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, हे द्वारपाल, मैं पृथ्वी लोक से एक पापात्मा प्राणी को पकड़ के लाया हूं। इसने बहुत ही पाप किया है, बहुत ही अत्याचार किया है, कभी जीवों पे दया नहीं किया है, हमेशा हिंसा ही हिंसा किया है। आप अंदर जा करके सूचना दे दीजिए। अब जानते हैं बंधुओं, वह जो यमदूत के जब द्वारपाल से कहते हैं तो द्वारपाल जा करके अंदर जाते हैं और चित्रगुप्त जी से कहते हैं, इस बालक को शांत करिए। बंधुओं, जब द्वारपाल अंदर जाते हैं यमपुरी, तो चित्रगुप्त जी से कहते हैं, क्या? स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम्। जाकर के द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं, ध्यान दीजिए, चित्रगुप्त जी से कहते हैं द्वारपाल कि हे चित्रगुप्त जी महाराज, यम के दूत ने पृथ्वी लोक से पापात्मा प्राणी को लेकर के आया है, ब्रूते तस्य शुभाशुभम्। और वह द्वारपाल अशुभ और शुभ कर्मों को बताता है चित्रगुप्त जी से, और चित्रगुप्त जा करके बताते हैं धर्मराज से। धर्मराज से बताते हैं क्या? ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि ब्रूते तस्य शुभाशुभम्। यमदूत ले जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त से कहते हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं चित्रगुप्त जी। और चित्रगुप्त जो है उसकी बही खाता डायरी खोलते हैं और धर्मराज को बताते हैं। धर्मराजम निवेदयेत्, धर्मराजम निवेदयेत्।
और जब चित्रगुप्त जी महाराज धर्मराज से बताते हैं तो धर्मराज भयंकर अपना रूप धारण कर लेते हैं, अपने सभा में बैठ जाते हैं, सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं और मुंशी की गद्दी पे चित्रगुप्त जी विराजमान हो जाते हैं, अपने बही खाता खोल लेते हैं। सारे वहां यमदूत वहां अगल बगल में अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। धर्मराज आदेश करते हैं कि ये पापात्मा प्राणी अभी अभी जो आया है इसने क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। चित्रगुप्त जी महाराज बताना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बताने से पहले ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण को बुलाते हैं और ब्रह्मा जी की पुत्री श्रवणी को बुलाते हैं। श्रवण कौन है? देवता है। वह क्या करते हैं? वह 24 घंटे हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। श्रवण वो सुनते रहते हैं कि मैं क्या करता हूं किस समय, और वह जाकर के चित्रगुप्त से बताते हैं। और श्रवणी जो है, माताएं जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में सुनती हैं और जाकर के चित्रगुप्त जी से बताते हैं। चित्रगुप्त जी ने श्रवण को बुलाया, श्रवणी को बुलाया, दोनों से पूछा और पूछने के बाद फिर अपनी बही खाता को खोलते हैं और खाता खोलने के बाद धर्मराज को बताना प्रारंभ कर देते हैं कि हे भगवान, इसने कभी जीवों पे दया नहीं किया है, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया है, जीव जंतु को लोभ देकर के अपने जाल में फंसाया है, कभी जीवों पे दया नहीं किया, कभी माता पिता की सेवा नहीं किया, कभी समाज के उत्थान के बारे में नहीं सोचा, कभी कन्या की शादी में कुछ पुण्य का काम नहीं किया। नाना प्रकार इत्यादि वगैरह सारे चीज बताते हैं चित्रगुप्त जी महाराज। उसके बाद धर्मराज जो है क्रोध में आ जाते हैं, अपना काल रूपी धारण कर लेते हैं, स्वरूप को धारण कर लेते हैं और फिर पुनः आदेश करते हैं। धर्मराज तो सब कुछ जानते हैं कि इसने क्या किया नहीं किया है, लेकिन फिर भी पूछते हैं चित्रगुप्त से कि हाँ, इसने अगर ऐसा पाप किया है तो इसका कोई गवाह है? भैया, जब केस मुकदमा होता है तो कोर्ट में गवाह खोजता है, कोई गवाह है तेरे पास, सबूत है? तो कहते हैं हाँ गवाह है। गवाह एक गवाह मिलता है उतने काफी है, तब केस आपकी मजबूत हो पाती है। लेकिन वहां हमारे कर्मों का 13 लोग गवाह देने के लिए तैयार है। अब समझ सकते हैं कि कितनी केस मजबूत हो जाएगी। 13 लोग हमारे कर्मों का गवाह देने के लिए तैयार है। धर्मराज के सामने गवाह को पेश किया जाता है। चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, आपको तो विश्वास है, आप तो यंत्रयामी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन नियमानुसार आप गवाह मांग रहे हैं, तो आपके सामने इस पापात्मा प्राणी के कर्मों का गवाह जो है 13 लोग है, गवाह को पेश किया जाए। अब गवाह कौन कौन है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा। आदित्य चंद्राव नीलो नलश्च ज्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च ऊपे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। अर्थात 13 लोग गवाह है। कौन कौन? आदित्य चंद्राव नीलो नलश्च। आदित्य सूर्य नारायण भगवान प्रथम गवाह। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हाँ मैंने देखा है, इसने ये किया है। लोग सोचते होंगे कोई बात नहीं, दिन में सूर्य भगवान गवाह दे देंगे, अरे रात्रि को क्या, कोई थोड़ा है, रात्रि को चोरी वगैरह करेंगे, जो करना होगा, कौन गवाह दे पाएगा। लेकिन भैया रात को भी आपका गवाह देने के लिए तैयार है। कौन? आदित्य, सूर्य भगवान दिन का देंगे। आदित्य चंद्राव, रात को चंद्रमा तब तक आगे आ जाएगा, नहीं नहीं इसने किया है, रात को भी किया, दोनों में नहीं बच पाएंगे। उसके बाद नलो नीलश्च, नल और अनिल जो हवा के रूप में घूमता रहता है, वह गवाह देंगे। 4 गवाह तैयार हो गया। और द्योर भूमिरापो,
चलो कोई बात नहीं, रात को चंद्रमा दे देंगे, दिन में सूर्य भगवान दे देंगे, तो एक काम करते हैं हम चंद्रमा से बच जाएंगे, घर में घुस करके चोरी करेंगे, तब तो चंद्रदेव नहीं देख पाएंगे और न सूर्य भगवान देख पाएंगे। लेकिन तब तक पांचवा गवाह तैयार है, कौन? द्योर भूमि पृथ्वी माँ। हाँ हाँ इसने ये किया है, अब कहाँ करोगे? द्योर भूमि रापो। अच्छा मान लो कि पृथ्वी मैया से ऊपर उड़ करके आप गलती करोगे, मान लो पंख होगा, उड़ के करोगे, लेकिन फिर छठवां गवाह तैयार हो जाएगा, कौन? हृदयम जमश्च। हृदय आपका गवाह देगा। हृदय को क्या काट के घर में रख लेंगे? हृदयम जमश्च। और मान लो हृदय को रख भी दिया, हृदय को मान लो रख भी लिया कि नहीं हृदय मेरा गवाह नहीं देगा, हम हृदय को घर में रख लिए काट करके, लेकिन अहश्च ऊभश्च अहश्च रात्रिश्च। भैया आपकी आत्मा, जिस आत्मा से आपके पूरे शरीर चिपका हुआ है, सुबह शाम आपका गवाह देने के लिए तैयार है। और उभे च संध्ये, प्रातः काल और सुबह भी शाम, ये सब गवाह देने के लिए आपका तैयार है। और धर्मश्च जानाति, और आपका गवाह देने के लिए धर्म भी तैयार है। धर्मश्च जानाति, वो सारे आपके कर्मों का नाप तोल करके वहां गवाह दे रहा है। और अंतिम में नरस्य वृत्तम, धर्म भी आपका गवाह देने के लिए तैयार। 13 लोग गवाह देते हैं हमारे कर्मों का। और जब इस प्रकार से गवाह जब पेश किया जाता है बंधुओं, जब धर्मराज जब गवाह का जब वह सुनते हैं तो भयंकर अपना विकराल शरीर को बढ़ाते हैं और काला कलूटा शरीर धारण करते हैं, भैंस पे सवार हो जाते हैं, हाथ में नंगी तैयार तलवार ले लेते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज अपने शरीर को बढ़ाते हैं, वह भी एक ज्वर की तरह, बुखार की तरह उस पापात्मा प्राणी के ऊपर टूट पड़ते हैं, विकराल शरीर धारण करके। और जो उस पे टूट पड़ता है बंधुओं, तो क्या होता है? वह भयंकर रुदन करने लगता है, रोने लगता है। वह स्वरूप देख करके, वह सारी घटनाएं देख करके भयंकर रुदन करने लगता है, अपने किए हुए कर्मों को याद करने लगता है। हमें कोई बचा लो, हमें माफ कर दो, हमारे कुल खानदान में कोई पुत्र है, कोई कुल खानदान में पुत्र पुत्रादि है, तो हमें इस नरक से बचा लो, इस यमलोक से हमें बचा लो। लेकिन भैया वहां पे चाहे जितना माफी मांग लो, कोई माफ करने वाला नहीं है। यही तो यमदूत भी कहते हैं, यही तो धर्मराज भी कहते हैं, क्या? क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वरः वयं तु सापराधानां दंडदाहि तदाज्ञा। धर्मराज कहते हैं कि हाँ तुम क्षमा मांगते हो, माफी मांगते हो, भैया यहाँ पे क्षमा नहीं किया जाता है, यहाँ पे तो सिर्फ दंड दिया जाता है। क्षमा प्राधम कुरुते, क्षमा तो एक भगवान हरिश्वर, भगवान ही सिर्फ क्षमा करते हैं, यह क्षमा नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे तो दंडित किया जाता है। और वयम तो सापराधानाम, तूने जो अपराध किया है उसका एक करके हिसाब लिया जाएगा और दंडदाहि तदा क्या, हमेशा आपको दंडित किया जाएगा। एवं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, बोलना पड़ेगा राधे राधे।